अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.11। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर ऑफ π/2 प्लस 0 माइनस एक्स टाइम्स dx यूजिंग हमारा ये रिलेशन, दैट इज अगर हमारे पास ये है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स। तो इसी को हमने अभी यूज़ किया, यह हमारा हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स। देख सकते हैं कि हमारा एक ये आई है और एक ये आई है, हम दोनों आई को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा 1। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/2। तो ये हमारा आया 2i, तो हमारा i आ जाएगा, दैट इज आंसर इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ये है, तो हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स टाइम्स डी एक्स। और अब हम ये आई और ये आई दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स टाइम्स डी एक्स। और हम देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स 1 dx इज इक्वल टू π/2। तो ये आया हमारा 2i, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज i इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा i इज इक्वल टू ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स। तो ये हो जाए हमारे पास 0 to π/2 कॉस 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स। तो हम ये वाले आई और ये वाले आई दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2i आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा हमारे पास, दैट इज i इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा i ये है, इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power 5 π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय
साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x टाइम्स dx। अब हम दोनों i को ऐड कर देंगे, ये i प्लस ये i, तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 5x प्लस साइन टू द पावर 5x टाइम्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट हमारा i आ जाएगा पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है मॉड x प्लस 2 dx, लिमिट है -5 टू 5। तो जैसे कि हम एक रिजल्ट जानते हैं कि इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा इंटीग्रल a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो यही रिजल्ट अभी हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड x प्लस 2 डी एक्स, लिमिट है -5 टू -2 प्लस इंटीग्रल -2 टू +5 मॉड x प्लस 2 टाइम्स डी एक्स। क्योंकि -5 टू -2 के रेंज में हमारा x प्लस 2 निगेटिव होगा और -2 से +5 के रेंज में हमारा x प्लस 2 पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल -5 टू -2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x प्लस 2 टाइम्स डी एक्स जब हम मॉड तोड़ेंगे, प्लस इंटीग्रल -2 टू +5, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव निकलेगा ये x प्लस 2 टाइम्स डी एक्स। तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे अब हम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x टाइम्स, लिमिट है हमारा -5 टू -2 प्लस ये है हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x -2 टू +5। हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2 -4 -25 बाई 2 प्लस 10 प्लस 25 बाई 2 प्लस 10 -2 प्लस 4। इवेलुएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 29। क्वेश्चन नंबर 6 के इंटीग्रल को भी हम इस फिर से दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 2 टू 5 मॉड x माइनस 5 डी एक्स, जहाँ पे हमारा ये निगेटिव होगा, प्लस इंटीग्रल 5 टू 8 मॉड x माइनस 5 डी एक्स, जहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव होगा x माइनस 5। तो इसमें हम जब मॉड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 2 टू 5 माइनस ऑफ x माइनस 5 टाइम्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 5 टू 8 प्लस ऑफ x माइनस 5 टाइम्स डी एक्स। और इंटीग्रेट कर सकते हैं आप आसानी से हम, ये हो जाए हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x, लिमिट है हमारा 2 टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x, लिमिट है हमारा 5 टू 8। लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ -25 बाई 2 प्लस 25 4 बाई 2 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 64 बाई 2 माइनस 40 माइनस 25 बाई 2 माइनस 25। वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हम x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू 1 माइनस एक्स टाइम्स x टू द पावर n इंटू डी एक्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 टाइम्स डी एक्स। यहाँ पे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, लिमिट है 0 टू 1।
और लिमिट डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/n+1 माइनस 1/n+2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/n+1 टाइम्स n+2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस x टाइम्स dx। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा tan a माइनस b होता है इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये रिजल्ट अभी हम यूज़ करेंगे और हम tan π/4 माइनस x निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan a माइनस tan b दैट इज tan π/4 माइनस tan x। tan π/4 होता है हमारा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b दैट इज tan π/4 इंटू tan x, और tan π/4 होता है 1 इंटू tan x टाइम्स dx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/4 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x टाइम्स dx। यहाँ पे हम log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan x टाइम्स dx। यही हमें वैल्यूएट करना था, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम i मान लें और ये हमारा इक्वल टू i ही है, इज इक्वल टू i, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 टाइम्स dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर इज इक्वल टू π/4 इंटू log 2। तो हमारा i आ गया, i जो हमें वैल्यूएट करना था वो हो गया हमारे पास π/8 टाइम्स log 2, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2, यहाँ पे हम लगा देंगे एफ ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स टाइम्स √2 माइनस 2 माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स, 2 माइनस एक्स टाइम्स √x टाइम्स dx। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 2√x माइनस x टू द पावर 3/2 टाइम्स dx। अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल इसका आ जाएगा 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 लिमिट 0 to 2, और यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 2 टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 टाइम्स 2 टू द पावर 5/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 16√2 डिवाइडेड बाई 15। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x टाइम्स dx। यहाँ पे हमने ये यूज़ किया कि हमारा जो 2 है अगर मल्टीप्लाई में है तो log के अंदर जाएगा तो वो हमारे log के जो मटेरियल है उसकी स्क्वायर हो जाता है। तो इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, ये है हमारे पास log a माइनस log b, ये हो जाएगा हमारे पास log a बाई b log ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन 2x टाइम्स dx। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ साइन स्क्वायर x तो है ही है, साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स साइन x टाइम्स कॉस x टाइम्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास tan x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स dx। और इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ tan x माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 टाइम्स dx। ऐसा करते हैं हम कि इसको I1 मान लेते हैं, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया।
तो हमें आई निकालना है, वो हो जाएगा हमारे पास I1 माइनस I2। तो I2 पहले निकाल लेते हैं। I2 बहुत ही सिंपल है। I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास log 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to π/2 इज इक्वल टू π/2 टाइम्स log 2। और अब हम I1 निकालेंगे, x को a माइनस एक्स से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाए हमारे पास इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log tan ऑफ π/2 माइनस एक्स टाइम्स dx। ये हो जाएगा हमारे पास cot x इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ cot x dx। हम ऐसा करते हैं कि ये I1 प्लस ये I1 को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log tan x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 log cot x dx। और दोनों को एक इंटीग्रल में ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x टाइम्स dx। यहाँ पे log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ tan x इंटू cot x टाइम्स dx। और हम जैसा कि जानते हैं कि tan x इंटू cot x हमारा 1 हो जाता है, तो ये log के अंदर वाला टर्म हमारा हो गया 1। तो हमें इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल 0 to π/2 log 1 इज इक्वल टू 0 dx। और ये इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास 0। हेंस हमारा I1 0 हो गया एंड I2 हमारा हो गया π/2 log 2। तो हमारा I आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 माइनस π/2 log 2। हेंस हमारा आंसर हो गया माइनस π/2 log 2। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल के अंदर वाला टर्म है sin स्क्वायर x, वो एक इवन फंक्शन है। हेंस हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हमारा इंटीग्रल -a to a fx इंटू dx होता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a fx टाइम्स dx, अगर हमारा ये fx एक इवन फंक्शन होगा। और हम देख सकते हैं कि हमारा sin स्क्वायर x इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 2 टाइम्स sin स्क्वायर x टाइम्स dx। हम इसमें x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स टाइम्स dx। ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। हेंस हमारा I ये भी है एंड हमारा I ये भी है, तो दोनों को हम ऐड अगर कर दें, हो जाएगा हमारे पास 2I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x टाइम्स dx। हेंस इन दोनों को अगर हम एक ही इंटीग्रल के अंदर ले आए हो, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x टाइम्स dx। जैसे कि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है हमारा 1। हेंस हमारा I आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 1 dx। और हमारा आंसर आ गया π/2। क्वेश्चन नंबर 12 में हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स टाइम्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स ही साइन एक्स टाइम्स dx इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, हो जाए हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 to x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। और हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूसरा टर्म है ये आ गया हमारा I, तो हमारे पास ये आ गया I इज इक्वल टू ये माइनस I, तो इस I को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स टाइम्स dx। और हम एक रिजल्ट जानते हैं
कि इंटीग्रल 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a fx dx। अगर हमारा f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो ये रिजल्ट अभी हम यूज करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज पाई बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा एफ एक्स ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 टाइम्स पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू 2 और फर्दर हम अब पाई को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स डी एक्स बाय यहाँ पे अब हम लगा देते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स। और जैसे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स हो जाता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2 और फर्दर हम 2 को बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पाई टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर x/2 टाइम्स डी एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल होता है हमारे पास आई इंटू 2 टाइम्स tan x/2 लिमिट 0 to π/2। अब हम लिमिट डालेंगे तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू 2 पाई tan π/4 माइनस tan 0 और tan π/4 होता है हमारा 1 और tan 0 होता है हमारा 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई। ये आया हमारा 2i। हेंस हमारा i जो हमें निकालना था वो हो जाएगा पाई। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है -a to a fx dx और अगर हमारा fx एक ऑड फंक्शन है तो हमारा ये इंटीग्रल का वैल्यू होता था 0। और हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ये हमारा सेम चीज़ में है और हमारा ये fx ऑड फंक्शन है भी तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 0। और 14 में हमें एक रिजल्ट पता है इंटीग्रल 0 to 2a अगर हमारे पास है fx dx ये हो जाता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ fx dx इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx एंड 0 if f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो हम देख सकते हैं कि हमारा f ऑफ 2a माइनस x हो जाएगा हमारा fx। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ 5x dx। अब देख सकते हैं कि हमारा कॉस पाई माइनस एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 5। तो यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट अब यूज़ कर सकते हैं कि हमारा f ऑफ 2 ये हमारा अब हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आई है हमारा, इसको हम f ऑफ π/2 माइनस एक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2। ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस cos π/2 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स दैट इज cos एक्स इंटू cos π/2 माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स। और हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा माइनस ऑफ आई। यहाँ पे बस हमारा साइन एक्स और cos एक्स इंटरचेंज हो गया। ये हो गया हमारा माइनस आई दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस आई। हेंस हमारा आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये हो जाए हमारे पास log ऑफ 2 cos स्क्वायर x/2 टाइम्स dx। अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें दैट इज इंटीग्रल 0 to पाई ये log a इंटू बी हो जाएगा हमारे पास log a प्लस log b दैट इज log 2 dx प्लस इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ cos स्क्वायर x/2 टाइम्स dx। और इसको लिख सकते हैं हम लोग ये हो जाएगा हमारे पास पाई टाइम्स log 2 प्लस अगर हम यहाँ से स्क्वायर निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई log cos x/2 टाइम्स dx। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं
ये तो है ही हमारे पास। और अगर हम इसमें x/2 को t मान लें, दैट इज लेट x/2 इज इक्वल टू t, तो हमारा dx आ जाएगा 2 dt। तो इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू, अगर हम इसमें वेरिएबल चेंज कर दें और तो ये हो जाए हमारे पास, लिमिट्स हो जाएंगे हमारे पास 0/2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाए हमारे पास π/2 log cos t टाइम्स dt। और जैसे कि हमें एक रिजल्ट पता है कि इंटीग्रल 0 टू π/2 log cos t dt होता है हमारा -π/2 log 2। तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू पाई log 2 तो है ही हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -π/2 log 2। तो हेंस हमारा आंसर आ गया π/2 टाइम्स log 2। क्वेश्चन नंबर 17 में हम i में x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो हमारा i आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। और ऐसा करते हैं कि हम ये i और ये i दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a। अब हम दोनों को एक इंटीग्रल के अंदर भी ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स। और हम देख सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 टू a 1 dx इज इक्वल टू a। हेंस हमारा i आ जाएगा a/2। क्वेश्चन नंबर 18 में हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू 1 मॉड x माइनस 1 टाइम्स dx प्लस इंटीग्रल 1 टू 4 मॉड x माइनस 1 टाइम्स dx। और हम देख सकते हैं कि हमारा 0 टू 1 के रेंज में x माइनस 1 निगेटिव होगा और 1 टू 4 के रेंज में x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। तो इसी तरीके से हमारा मॉड से ये बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 टाइम्स dx प्लस इंटीग्रल 1 टू 4 x माइनस 1 टाइम्स dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 0 टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 टू 4। यहाँ पे अब हम लिमिट डालेंगे तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1 माइनस 0 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1। इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम LHS में x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स टाइम्स dx। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि f ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम f ऑफ x रख सकते हैं और g ऑफ a माइनस एक्स की जगह 4 माइनस जी एक्स रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x टाइम्स 4 माइनस g ऑफ x टाइम्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स fx इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू a fx इंटू जी एक्स टाइम्स डी एक्स। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीग्रल f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रल fx dx हो जाता है। इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a fx dx। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देख सकते हैं कि ये और ये तीनों ऑड फंक्शंस हैं एंड ये हमारा एक इवन फंक्शन है। तो इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बेसिस पे। ये हो जाए हमारे पास -π/2 टू π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस tan 5x टाइम्स dx प्लस
इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 dx। और जैसा कि हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, वो हो जाता है हमारा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा एफ एक्स इज इवन है, और ये हमारा 0 हो जाता है जब हमारा एफ एक्स ऑड है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एफ एक्स है ऑड और यहाँ पे हमारा एफ एक्स है इवन। तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा इंटीग्रल, और इसमें इसको इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू 1 dx इज इक्वल टू, इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई टू माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें आई इवेलुएट करना है इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ, अगर हम इसमें x को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, ये हो जाए हमारे पास 3 टाइम्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 टाइम्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स टाइम्स डी एक्स। हम देख सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास माइनस ऑफ आई में हमारा ये है लॉग ए बाई बी, और माइनस आई में हमारा लॉग बी बाई ए, और लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस लॉग बी बाई ए होता है। तो हेंस इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ आई। तो हेंस आई इज इक्वल टू माइनस आई आ गया, हेंस हमारा आई इज इक्वल टू 0 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।